प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लेकर आया हूं अपना वीडियो नंबर 179, जिसका टॉपिक है मन का दुख दूर करने की सही समझ। हमारा मन बहुत से कारणों से दुखी हो सकता है। कभी परिस्थितियों के कारण, कभी घटनाओं के कारण, कभी किसी इंसान के कुछ कहने से, किसी एक्शन से, किसी हाव भाव से मन दुखी हो जाता है। तो उस दुख के कुएं से निकलने की एक आसान सी समझ, एक सही समझ मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। तो पहले समझते हैं कि हमारा मन दुखी रहता क्यों है। घटना बीत चुकी है, किसी आदमी ने कुछ कहा, कुछ किया, उससे मन को दुख हुआ, चोट लगी, वो बीत चुका है। उसके बाद मन दुखी क्यों रहता है? सिंपल सा जवाब है, सोच विचार के कारण। बार बार मन अपने कल्पना के द्वारा अपने अंदर, हमारे सिर के अंदर एक ऐसा संसार खड़ा करता है जहाँ पर कि वो घटना बार बार जिंदा होकर वाद विवाद चलाती है, लड़ाई झगड़ा चलाती है, कहा सुनी चलाती है। मन कहता है मुझे ऐसा कहना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, और ये जो लगातार एक उथल पुथल चलती है हमारे मन के संसार में सोच विचार के द्वारा, यही हमारे मन को दुखी रखती है। इस दुख के कुएं से, जो कि हमारे मन के अंदर जड़ें जमाने के लिए विचार के द्वारा लगातार अपनी जड़ें मजबूत करता रहता है, इसकी जो पकड़ है हमारे चेतना पर, दिलो दिमाग पर, इससे निकलने के लिए आइए सबसे पहले समझते हैं कि हम गलत क्या करते हैं कि वो जो दुख है वो लगातार बना रहता है। हम कोशिश करते हैं कि ये दुख, इसकी जड़ें खत्म हो जाएं, लेकिन फिर भी वो नहीं होती। तो क्या गलत करते हैं, आइए पहले इसे समझ लेते हैं। मन का दुख, मन की छटपटाहट, वो जो यादों में बैठ गई है किसी घटना के कारण, किसी व्यक्ति के एक्शन के कारण, वो छटपटाहट हमको ये लगातार एक तरह का जोर लगाती है, दबाव बनाती है कि इसको सॉल्व करो, इसका हल निकालो। तो मन लगातार एक के बाद एक विकल्प हमको देता रहता है, ऑप्शंस देता रहता है, ऐसा करना अगली बारी, अभी इस बारी ऐसा क्यों नहीं किया। तो ये जो एक हल ढूंढने की हमारी एक बेचैनी है, ये बेचैनी के प्रभाव में आकर हम जो सोच विचार करते हैं या जो कर्म भी करते हैं, एक्शन भी करते हैं, ये सब गलत तरीका है आपको मन के दुख के संसार से निकलने का। इसको जरा विस्तार से समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे दिलो दिमाग पर किसी घटना के कारण, किसी व्यक्ति के कर्म के कारण ये जो दुख पैदा होता है, एक पीड़ा पैदा होती है, इसको एक तरह का आप ऐसा मानिए कि आपके दिल के ऊपर, मन के ऊपर एक धब्बा लग गया। हम इस धब्बे को धोने की कोशिश करते हैं तुरंत फुरत। एक हल ढूंढने के लिए हमारी कोशिश ऐसी ही है कि हम इस धब्बे को निकाल कर फिर से खुशी के संसार में, अमन चैन के संसार में लौटना चाहते हैं। तो धब्बे की तरह से ट्रीट करते हैं और कुछ ना कुछ तरीका अपनाते हैं, कोई ना कोई सिस्टम अपनाते हैं, कोई ना कोई सोच के माध्यम से एक हल उसके ऊपर थोप देते हैं कि किसी तरह से ये जो एक धब्बा है दुख का, चिंता का, पीड़ा का, टेंशन का, ये धुल जाए। तो ये जो एक किसी धब्बे की तरह से अपने दुख को समझना, ये गलत अप्रोच है। आपके एक्शन के द्वारा ये धब्बा कभी साफ नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि फिर ये जो धब्बा है, ये जो दुख है, इसका जो एक संसार बन गया है, जड़ें बन गई हैं, फिर ये आपको छोड़कर जाएगा कैसे? दोस्तों, हम किसी कपड़े की तरह से जिस पर धब्बा लगता है, कपड़ा एक निर्जीव चीज है, लेकिन हम जिंदा इंसान हैं। तो जिंदा इंसान धब्बे की तरह से अपने दुख को नहीं धो सकता। जिंदा इंसान को किसी जिंदा एक्शन के द्वारा अपने ये जो दुख के संसार से निकलना होगा। मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप दुख में हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं, दिल पर चोट लगी है, तो जिंदा इंसान की तरह से इसको डील करना सीखिए। ये जो चोट लगी है, ये जो एक पीड़ा हो रही है आपको, इसको स्वस्थ बनाने के लिए इसकी हीलिंग होनी चाहिए। जैसे हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लगती है तो शरीर उसकी हीलिंग करता है, उसको स्वस्थ बनाने के लिए उसका
उसकी पीड़ा है उसको एक जिंदा तरीके से हल करता है। हमारा शरीर नई खाल बनाता है और वो खाल उस जख्म को ढक देती है और उस घाव की हीलिंग हो जाती है, वो स्वस्थ हो जाता है। अगर शरीर के पर लगे घाव को हम धो धोकर एक धब्बे की तरह से उसको मानकर और बार बार धो धोकर अगर उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी ठीक नहीं होगा। उसकी हीलिंग, उसका स्वस्थ होना आपके अंदर से आना चाहिए। अंदर से वो चीज, एक्शन पैदा होना चाहिए, वो समझ पैदा होनी चाहिए जो कि घाव को जिंदा तरीके से भरे, ना कि ऊपर से सिर्फ रगड़ रगड़ कर वो उसको धोने की कोशिश करे। तो मित्रों, इसे बहुत ध्यान से सुने। मन की पीड़ा, मन का दर्द, मन का जख्म वो जो है वो स्वस्थ नहीं होता है जब आप उसको किसी मन के द्वारा सुझाए एक्शन के द्वारा उसको हल करना चाहते हैं, उसको स्वस्थ बनाना चाहते हैं। वो एक जिंदा एक्शन के द्वारा स्वस्थ होगा, उसकी हीलिंग होगी। और वो जिंदा एक्शन क्या होता है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो इस समझ को अपने दिलो दिमाग में जगह दें कि ये जो सोच विचार की उथल पुथल आपके मन में चलती है उस घटना को लेकर, उस व्यक्ति के एक्शन को लेकर जिसने आपके मन को दुखी किया है, इस उथल पुथल को बिल्कुल भी ये इतनी इम्पोर्टेंस ना दें, इतना महत्व ना दें कि ये कभी भी कितना भी समय लगाने के बाद आपको दुख के कुएं से निकाल लाएगी। ये एक्चुअली में तो आपको दुखी बनाए रखने में भरपूर योगदान देती है। तो शरीर की जिंदा हीलिंग होती है नई त्वचा को घाव के ऊपर लाकर, और मन की हीलिंग होती है जब उसको चोट लगती है, जब वो दुखी होता है तो मन की हीलिंग होती है जब आपके आँख, कान, आपका होशो-हवास, आपका जिंदापन, जागा जागापन, जब ये आपके एनवायरनमेंट से, आपके जो चारों तरफ का माहौल है उससे जुड़ता है। तो जैसे शरीर नई खाल बनाकर जख्म को भरता है, ऐसे ही मन अपने दुख को, अपने चिंताओं को, अपने जख्मों को भरता है, जिंदा होकर, अलर्ट होकर, जागा जागा बनकर, बहुत सजग होकर। उसके आँख कान में जब एक सजगता भर जाती है, जब उसके सारे के सारे अंग, खास करके जो उसके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जब ये पूरी एफिशिएंसी के साथ, पूरी कुशलता के साथ जब अपने माहौल से जुड़कर बिल्कुल जिंदा हो जाते हैं और माहौल भी जिंदा हो जाता है, तब आप कह सकते हैं कि मन की हीलिंग एक स्वस्थ, एक जिंदा तरीके से शुरू हो गई। तो आप अपने किसी काम में लगे हुए हैं, किसी ने आकर कोई चुपती हुई बात कह दी, कोई चुपता हुआ एक्शन कर दिया, आपका मन दुखी हो गया। तो वो जो आप अपने काम में लगे हुए थे सजगता के साथ, पूरी अलर्टनेस के साथ, जागे जागेपन के साथ, वो खो गया। उसको वापस लौटाने के लिए आपको हाथ की हाथ, जब वो आदमी आपकी नज़रों से हट जाए, जब वो अपना आपको दुखी करने वाला काम करके चला जाए, तो आप इसमें लौटने के लिए अपनी एक समझ को बिल्कुल इस मैदान में उतारिए दुख को हराने के लिए। और वो समझ कहती है कि जितनी जल्दी हो सके आप सजग होकर, अलर्ट होकर अपने जीवन को फिर से जीना शुरू कर दें, रोजाना के जीवन को। बेकार की विचारों की उथल पुथल में अब अपना समय नष्ट करना बंद करें। ये उथल पुथल तो आपके भीतर के दुख को, पीड़ा को, दर्द को, जख्म को बनाए रखती है, बढ़ाती जाती है। आपकी जो सही समझ है वो आपको कहती है कि उथल पुथल में ना उलझकर विचारों की, आप अपने जीवन में लौटिए, सजग होकर, अलर्ट होकर। जो भी काम कर रहे हैं आप उसको पूरी सजगता से, पूरी दिलचस्पी के साथ, पूरे जोश के साथ करना शुरू कर दीजिए। इस सही समझ के साथ नए अंदाज में जो जीना आप सीखेंगे, उसी का एक असर ये होता है कि जो दुख है, चिंता है, पीड़ा है, उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती और वो विदा होने लगता है आपकी चेतना में से। ये समझदारी भरा एक्शन मित्रों करने में आसान है। आप जीवन के प्रेम में पड़िए, सजग होकर, अलर्ट होकर, और आपके मन में कभी भी दुख, चिंता के जो जख्म होते हैं उनकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी। मेरी बात आपने समझ ली होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं। आप इसे लाइक करें और अपने करीबी लोगों के साथ शेयर भी करें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।